तीर्थंकर की समूह सभा में भी जिस दिन उपदेश होता है ना, उस दिन उनके धर्मात्माओं की, त्यागियों की संख्या बढ़ने लगती है। इसलिए महात्मा साख सागर जी, आहार करने जाओ तो मन से जाओ। जो भोजन दिन भर तुमको साधना के लिए प्रेरित करे, इतनी विशुद्धि से करो। बेटा उपदेश करने जाओ तो मन से करो, रुच रुच के करो, जिससे कि सुनने वाला की विशुद्धि बढ़े और सुनाने वाले की विशुद्धि बढ़े। जब बेसन दे ही दिया है संदीप तुमने, तो तुम्हारी पत्नी का धर्म है सुंदर से सुंदर व्यंजन बना है, उसने पूरे बेसन का लपटा बना के रख दिया है। देख के चेहरा खराब हो जाए सामने वाले का, वही नुक्ती बना देती, लड्डू बना देती, और कितनी सारी बेसन की सामग्री बनती है। विषय पकड़ना, लड्डू खाने की चमत करना, विषय पकड़ना, रुच रुच के बनाती, तो खाने वाले भी रुच रुच के खाते। तुम्हें खाना बनाना दिख रहा है, जब तक पेट में रहता परिणाम विशुद्ध रहते। उसके माध्यम से कितनी धर्म की आराधना करता। और जहां पनीर रोटी का टुकड़ा क्लेश के साथ खाया गया है, आप मंदिर में जाप भी करोगे ना, मस्तिष्क में क्लेश रहेगा। जिनके घरों में सुंदर भोजन नहीं बनता ना, वे अपने घर में जहर फैलाते हैं, क्लेश बंदी नहीं होता है। संसार में सबसे बड़ा क्लेश है आदमी को स्वादिष्ट उत्साहित भोजन न मिलना। जिनकी धर्म पत्नी को भोजन बनाते ना आए और माँ को अच्छा भोजन बनाते आता हो, बेचारा जीवन में माँ की याद करेगा, और पत्नी तो फंसी गई, अब क्या कर सकता है। तो ये सोचना चाहिए कि जैसे भोजन बनाने वाला परिवार को सुखी कर देता है, ऐसे पीयूष उपदेश देने वाला पूरे देश को सुखी कर देता है। और हमने कहा, बोला प्रवचन करके आना, नहीं पीयूष को भेज दो, वो तो भेज ही दूंगा मैं, लेकिन आपके अंदर रुचि क्यों नहीं? हो भगवान की भक्ति करके आया ना, सिद्धों की आराधना करके आओ, बोले रवि को भेज दो। हे मित्र, अंदर की रुचि क्यों नहीं? संवेग भाव। धर्म और धर्म के फल में प्रसन्न होना, ये स्वात्म संवेग है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये। संवेग भाव। उपदेश अभव्यों को भी देना चाहिए, उपदेश भव्यों को भी देना चाहिए, पर आगम में तो ये लिखा, ताय सुनो भव मन थिर आन। हे भव्य, मन को स्थिर करके सुनो। अभव्य की दृष्टि से इसलिए कथन किया गया है कि वो यथार्थ में उसको दिया गया उपदेश मोक्ष का कारण बनेगा। अभव्य तो ऊसर भूमि के तुल्य हैं, लेकिन मित्र ऊसर भूमि में खाली छोड़ो तो भूत व्यंतर रहेंगे। खेती ना हो तो कम से कम मकान बना के छोड़ दो, उसमें रहने लग जाओ। इसी प्रकार से अभव्यों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वे भव्यों के प्रति क्रूरता का व्यवहार ना कर पाए। कौन भव्य कौन अभव्य, इसका निर्णय तो भगवान केवल ही देंगे। आप ऐसा मत कहना, बाहरी क्रिया देख करके किसी को अभव्य मत कह देना। भव्य दृष्टि, भव्य जीव की भी ऐसी क्रिया हो सकती है अभव्यवत, और अभव्य जीव की ऐसी क्रिया हो सकती है भव्यवत, लेकिन निर्णय तो भगवान ही करेगा। कैसे? आजकल सुब्र सागर ठगे मत जाना मित्र। जितनी सुंदर मूर्तियां, जितनी सुंदर प्रतिमाएं स्फटिक मणि की नहीं दिखती, उतनी चाइना के कांच की दिखती हैं। हो चाइना के कांच की मूर्तियां आ रही हैं, छले मत जाना संजय। स्फटिक के नाम से बाजार में बिक रही है। जयपुर में विवेक भाई रहता, मैंने उससे पूछा, भाई तू ईमानदारी से बोले महाराज जी आपके साथ छल नहीं कर सकते, ये सब कांच है। दूसरी जगह बोले मैं बेच के आता हूं, स्फटिक के नाम से बिक रही है। वो बड़े बड़े महात्मा हजारों स्फटिक की मूर्तियां रखाएंगे, वे आएंगी कहां से? ये कब से हजारों प्रतिमा स्फटिक की बनने प्रारंभ हो चुकी है।
यदि स्फटिक मणि की रखना ही है तो आप पूर्ण परीक्षा कराइए। पत्थर को देखो, जैसे प्रमोद बारदा ने रखा है, इतनी विशाल प्रतिमा रखी स्फटिक मणि की। पत्थर का आपको परीक्षण होना चाहिए, लेकिन रतन के नाम पर मित्र छले मत जाना। केमिकल से भी आजकल रतन बन रहे हैं, और बाद में जब कहीं गर्दन टूट के गिर रही है तब मित्र तुमको कितना अफसोस होता है। रत्नों की मूर्ति रख रहे हो तो वो भी बड़ी बड़ी प्रतिमा रखो, 2 इंच की मत रखिए आप। पर ये पक्का है, बोला बेटा जब आपके पिताजी कहते थे बेटा गरीबी के जीवन जी लेना, लेकिन दगा देकर के व्यापार मत करना। अपने पिता की याद करो। वो आज ऐसे लोग हैं 2 रुपए की प्रतिमा, 7 रुपए की प्रतिमा को 7,000 में बेच रहे हैं। इन विचारों के साथ क्या होगा? नौछावर राशि मात्र है 5,000 की, वे यहाँ समाज में 5 लाख की बेच रहे हैं। उनके साथ क्या होगा? वर्तमान के पुण्य के बल पर अनर्थ कर लो, आप जितना करना चाहो, समाज को जितना ठगना चाहो ठग लो, लेकिन कर्म सिद्धांत कहेगा हम भी तुमको छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि दया जो है वो अनंत रूप है। पानी छान के मांग रहे हो, मैं अहिंसक हूं, प्रतिष्ठाचार हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध पानी पीता हूं, और पैसा तो शुद्ध तुम जिनवाणी का पी रहे हो, भगवान को बेच रहे हो। पंडित जी इनको समझाना पड़ेगा आपको। चाहे तुम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हो, चाहे तुम सामान्य विद्वान हो, मित्र इतना अनर्थ मत करो, इतना अनर्थ मत करो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। यदि मंदिर भी बनवाना हो तो सोनू बनवा लेना, लेकिन इस बात को सोच के मत बनाना कि वृद्ध अवस्था में मंदिर मेरी आजीविका का साधन बनेगा, इसमें दान आएगा तो मैं जीऊंगा। मित्र सूखा पानी पी लेना, लेकिन मंदिर का निर्माल मत खाना। अहिंसा का तुमने एक रूप देखा है। क्रोध करना हिंसा, मान करना हिंसा, मायाचर्य करना हिंसा, मित्र लोभ करना हिंसा, 25 कसाएं भाव हिंसा। अभी तो मैं समझदार की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, फिर भी मौसम ठंडा क्यों, इतना गहरे क्यों हो गए आप लोग? उतावलेपन में न धर्म व्याख्यान हो, उतावलेपन में धर्म की क्रिया हो। अंदर का हृदय स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ हृदय होगा तो मित्र आपसे धर्म धर्मात्मा कभी दूर नहीं हो सकते हैं। हजारों किलोमीटर भी तुम दूर रहोगे, लाखों किलोमीटर भी दूर रहोगे, तब भी श्रद्धाएं तुम्हारे पास रहेंगी। सुब्रत सागरी, आज पूछो यहाँ की कमेटी वालों से, कहाँ कहाँ से इनके पास फोन आते रहते हैं। कल अशोक भी आए, बोले महाराज जी कहीं का भगत नमोस्त बोल रहा है आपका। अब कल्पना करो, लोगों की आस्था है, विश्वास है, ये किसके बल पर विश्वास है? लोभ से तुम विश्वास नहीं जोड़ सकते हो मित्र, धर्म से ही विश्वास जुड़ेगा। और जैसे तुम वैशाली में जी रहे हो, ऐसे तुमको टीकमगढ़ में जीना चाहिए। और टीकमगढ़ में कुछ जियो, माना कि यहाँ जंगल में कोई है नहीं तो कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता है मित्र। दुनिया से दिखाने के लिए धर्म कर रहे हो तो तुम बदल जाओगे लालू, और आत्मा के हित के लिए धर्म कर रहे हो तो बेटा कहीं भी नहीं बदलोगे। शमशान घाट भी ये तुम्हारी सामायिक का समय हो गया तो बैठ के सामायिक करिए आप। शमशान घाट में बैठ के सामायिक करिए आप। ओहो, ऐसे ऐसे व्यापारी हुए हमारे देश में, बेचारे पीठ पर बंजी करने जाते थे, और जैसे उनकी सामायिक का समय हो गया जंगल में बैठ के सामायिक कर रहे हैं। चल चैत्यालय लेके जाया करते थे, बिना भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीते थे,
व्यापार को जा रहे हैं, जहाजों में जा रहे हैं, जहाज में जिनालय स्थापित किए हैं। अब कोई अज्ञानी यूं कहे कि गृह चैत्यालय के लिए 10 बीघा भूमि चाहिए पड़ेगी तब बनेगा, उसको समझने की जरूरत है कि 10 बीघा में जब गृह चैत्यालय बनेगा तो मंदिर ही नहीं बना देगा बड़े विशाल, और गरीबों को तो दर्शन ही नहीं हो पाएंगे इनके चक्कर में तो। ओ हो। इसलिए आगम खोल करके उत्तर देना चाहिए, मनमानी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारे पास आगम तो नहीं है, धड़ल्ले से कुछ भी बोल डालो। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में, मित्र यदि तुम्हारे पास स्थान है और गृह चैत्यालय जिसके घर में नहीं है वो तो चिड़ियों का घोंसला है, शमशान घाट है। यदि प्रशस्त स्थान है, उचित स्थान है, आप गृह चैत्यालय की व्यवस्था आज की नहीं है, सनातन काल की चली आ रही है। उसको किसी पंथ की चिट नहीं लगाना चाहिए, वो तो व्यवस्था है। टीकमगढ़ में भी गृह चैत्यालय है, सतना में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री घर में गृह चैत्यालय है। ओहो, घोर आश्चर्य है। मंदिर बनाने के लिए 10 मिनट में बना सकते हैं आप, और गृह चैत्यालय बनाने के लिए बेचारा श्रावक घबरा जाए, बोले आपको 10 बीघा चाहिए, 10 बीघा। मित्र थोड़ा विवेक से बात करो, विवेक से बोलो। निर्गंत मुद्रा में उतनी बात करना चाहिए जिससे श्रावक हताश ना हो, भगवान की भक्ति पूजन का अवसर दो। आज मालूम जिनके घर में गृह चैत्यालय होंगे वे कोरोना जैसे काल में भी भगवान की वंदना से वंचित नहीं रहे, नहीं रहे। इसका मतलब है कि विधि आपके पास स्थान हो चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि का स्थान होना चाहिए। यदि ये व्यवस्था नहीं होती ना तो पंडित बारेलाल टीकमगढ़ जो प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं उनके घर में गृह चैत्यालय टीकमगढ़ में है, समाज का कोई विरोध नहीं है। ओहो, है भैया। सतना में जगनमोहन लाल शास्त्री जी के यहाँ घर में गृह चैत्यालय है। इसलिए पंडित जिस घर में एक ही जैन समाज है गांव में, वो बिना मंदिर के रहे कि घर में चैत्यालय विराजमान करके अपने बेटे बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को धर्म के संस्कार दे। ऐसे भी तो गांव हैं जहां जैन समाज का एक ही घर है मात्र है। तो मित्र तो ऐसे घर भी हैं जहां पर कोई समाज है नहीं है, उनको तो धन्यवाद दो कि भाई तुम एक गांव में अकेले रहने के बाद भी घर में मंदिर बना करके आप जैनत्व की रक्षा कर रहे हो, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हो। आगम के विपरीत उपदेश दे करके भ्रांति खड़ा करना ये भी हिंसा है। सुन रहे सारो समत सागर, सारो सागर सदा बेटा बाहों में नहीं बहना, आगम में रहना। तो चेहरा देख के व्याख्यान नहीं करना, आगम देख के व्याख्यान करना। पढ़ो गाथा क्या बोल रही है। जय तेणे प्रिय दुखम, जैसे मित्र तुमको दुख प्रिय नहीं है, जाड़ियों एवं सबु जीवाणम, ऐसे सभी जीवों के बारे में जानो, उनको भी दुख प्रिय नहीं है। अपने घर में तुम सुख से रहना चाहते हो तो दूसरे को सुख से रहने दो। आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो स्वाद तुम कभी दूसरे के लिए भी चाहा करो। तुम आहार देने की भावना रखते हो तो भोला भी तो रखता कभी ना कभी भावना। ओहो, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना सीखो। अच्छा सोचोगे, अच्छा समझोगे तो यानी अच्छा ही होगा। हर व्यक्ति का अच्छा सोचो। यदि कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो ना, आप फिर भी अच्छा सोचो, क्योंकि बुरा सोचना सोचने वाले की बुद्धि है, लेकिन हम तो अच्छा ही सोचेंगे ना। जिसके पास जो होगा वही तो दे पाएगा। सुनाओ ना, अज्ञानोपाश्र ज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा।
जिसके पास जो होता है वही दे पाता है। ओहो, पीयूष सुनाओ ना ज्ञानी, एक तालाब में नींबू का वृक्ष, उसमें नींबू लगे हुए हैं और नेमी पहाड़े वृद्ध हो रहे हैं, ये तालाब में घुसना नहीं चाह रहे हैं और नींबू चाहते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? उस पर एक बंदर बैठा हुआ था। ऋषभ भैया, नींबू के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। अब नेमी पहाड़े बहुत ज्ञानी जीव, इनने एक मिट्टी का डेला उठाया और उधर फेंक के मारा, किसको? बंदर की तरफ। बंदर ने देखा ये मिट्टी डेला मार रहे हैं, मैं भी इनको मारता हूं, तो वहां कुछ नहीं था। उसने नींबू तोड़े और इनको ऐसे फेंक के मारे, तो हो मालूम वो तो वही चाहते थे ना। बंदर ने इनको नींबू दिए, ये तो मिट्टी का डेला फेंक रहे थे। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। इसलिए ज्ञानियों को हर स्थिति में विष्णु सागर जी अपना ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम श्वास तक जब तक राख न हो जाए, अंतिम श्वास तक जब तक राख न हो जाए, तब तक चंदन की लकड़ी खुशबू देना बंद नहीं करती। मित्र, जिस बसूले से छीली जाती है उस बसूले को भी सुगंधित कर देती है। और मित्र, जिस अग्नि में छोड़ी गई है, अग्नि में सुगंधित धूम निकलने लगता है। मित्र, जैसे चंदन जो है छिलने पर, झुलसने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, ऐसे दयावानों को किसी भी अवस्था में अपना दया धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी विशेषता नहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अवरल सोचे बोले जैसा करेगा वैसे तो मैं करूंगा, रवि जैसा करा वैसा मैं करूंगा। नहीं मित्र, जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से जिएगा, लेकिन आपको अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी में कितना बल था, कमठ वहां क्या लगता था, एक चुटकी का नहीं था। लेकिन हिमांशु बेटा, यदि तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी कहते हैं ओ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करता हूं, मित्र विश्वास मानो, मैं विशुद्ध सागर पारसनाथ को कभी नमस्कार नहीं करता। मात्र मेरी वंदना उनके लिए है जिनका बध होने पर भी जो बध करने के विचार नहीं किए, बंद होने पर भी बंद भाव से विचार नहीं किए, उदय होने पर भी उदय में लीन नहीं हुए हैं, ऐसे योगीश्वरों को मेरा नमस्कार हो। बेटा यहीं से नमस्कार कर लो। विदेश क्षेत्र में विराजे श्री मंदिर स्वामी, सिद्धालय में विराजे अनंतानंद सिद्ध परमात्मा, उन सबकी इसलिए वंदना करूं और उनके समुष्ण में बैठे मुनिराजों के भावों की वंदना करता हूं। कच्चा माल अच्छा होता है तो पक्का माल अच्छा होता है। विपुल, कच्चा माल अच्छा होता है, गेहूं अच्छे होंगे ना तो रोटियां अच्छी बनती हैं। मुनि के प्रणाम पवित्र होंगे, यही तो परमात्मा बनेंगे।